बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं मैंगो डिलाइट। मैंगो का बहुत ही ज़बरदस्त सा इंस्टेंट सा मीठा, क्योंकि मैंगो सीज़न में तो क्यों ना इसकी एक अच्छी सी रेसिपी को आपसे शेयर किया जाए। चलें इंग्रीडियंट की तरफ चलते हैं। 100 ml यहाँ पर क्रीम ले लिया मैंने। टेट्रा पैक क्रीम है, डेयरी क्रीम सिंपल सी जो होती है वो मैंने ले ली है यहाँ पर 100 ml। ये हैं 2 अदद बड़े साइज़ के मैंगो। मैंने सिंडरी आम लिया है, आप कोई सी भी काइंड ले सकते हैं आम की। इसको मैंने ऐसे रफ सा काट लिया है, किसी भी शेप में आप इसको कट कर लिएगा। हाफ कप के करीब शुगर ले ली है, पिसी हुई शुगर। चलो रेसिपी की तरफ चलते हैं जल्दी से। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेंगे एक ब्लेंडर जग और इसके अंदर शामिल कर देंगे मैंगो चंक्स जो हमने काट के रखे हुए हैं। और थोड़े से मैंगो मैं करूँगी सेव, क्योंकि हमें आगे जो चाहिए प्रोसीजर जो हम करने वाले हैं प्रोसेस, उसके अंदर हमें मैंगो यूज़ करना है, तो थोड़े से हम सेव कर लूँगी यहाँ पर। बस इतने मैंने रख लेना है, बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इसमें शामिल करेंगे हम शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून लूँगी, क्योंकि जो है मैंगो जो मैंने लिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे खासे मीठे हैं। आप जो सभी मैंगो लें या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग शुगर को शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्ती प्यूरी इसकी बना लेंगे, पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पतली सी प्यूरी नहीं चाहिए। ये चीनी के साथ अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। देखेंगे अच्छा सा ब्लेंड हो गया यहाँ पर। बस ऐसे ही हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। लेकिन ये काफ़ी थिक है, पानी शामिल करेंगे तो ये पतला हो जाएगा और हमें पतले की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी सी हम सेव कर लेंगे। और बाकी जिस भी डिश में इसको सर्व करना है उसमें आपने इसकी एक लेयर बिछा लेनी है अच्छी सी। इस तरीके से हमने सारी की सारी प्यूरी को निकाल के इसके अंदर शामिल कर लेना है और एक थिक सी लेयर इसको बिछा देनी है हमने। और उसके बाद इसको आप सेटल कर लिएगा किसी भी स्पैचुला की हेल्प से, चमचे की हेल्प से। और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए, बस ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। फ्रीज़र में इसको रख देंगे और हम इसके बाद करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। इसको हमने रख देना है फ्रीज़र में। बस देखिए यहाँ मैंने अच्छा सा रख लिया, सेट कर दिया है। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमने 100 ml क्रीम ली हुई है वो मैंने एक प्याले में अलग से शामिल कर लेनी है इस तरीके से। और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं शुगर। आप अगेन इसमें भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर को शामिल कर सकते हैं। जितना आपको मीठा पसंद है आप उस हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 2 खाने के चम्मच चीनी। इतना काफ़ी है, आप फिर भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो भी काफ़ी मीठे हैं, उसमें भी शुगर ऐड की हुई है। इसको भी हमने क्या करना है, हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर से हमने क्या करना है, इसको ब्लेंडर जग में शामिल करेंगे। और ब्लेंडर जग में इसको डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट तक चला लेना है। थोड़ी सी आइस क्यूब शामिल करके हमने इसको घुमा लेना, ताकि हमारी चिल्ड सा जो है क्रीम जो है वो तैयार हो जाए। क्योंकि मेरे पास चिल्ड क्रीम नहीं थी, आप चाहें तो फ्रीज़र में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर आइस क्यूब ऐड करूँगी, क्योंकि थिक सी कंसिस्टेंसी मुझे एक मिल जाएगी आइस क्यूब के बाद। देखिए ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे एक प्याले में। ये अच्छी सी तैयार हो गई है। यहाँ पर आइस क्यूब डाल के आप इसको ब्लेंड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। और जो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी मैंगो प्यूरी डालकर जो अपने डिश रखी हुई थी, उसको भी मैंने निकाल लिया। देखें ये अच्छा खासा सा ठंडा हो गया और सेट हो गया। देखें घुमाने पर भी ये गिर नहीं रहा है, हिल नहीं रहा अपनी जगह से। ऐसा ही आपने भी कर लेना है सिंपल सा। उसके बाद हमने जो क्रीम शामिल कर देनी है इसके अंदर आराम से। देखें ये डालने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो मिक्स हो रहा है, क्योंकि मैंगो भी सेट हो गया और क्रीम भी काफ़ी थिक है, तो ये सेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, एक अदद ग्लास लेना है और इस तरीके का एक पाइपिंग बैग ले लेना है। या आप कोई सी भी दूध वाली शॉप पर ले सकते हैं, या आपने ये ले लेना है एक नोज़ल वाली केचप वाली बॉटल। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ग्लास में इस तरीके से सेट कर लेंगे। और जो हमने मैंगो प्यूरी बचा के रखी हुई थी स्टार्टिंग में जब हमने ब्लेंड किया था, वो इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। देखिए इस तरीके से अच्छा सा सेट हो गया। आप भी इजीली इसको सेट कर लिएगा। या प्लास्टिक आपके पास हो दूध वाली, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने प्यूरी शामिल कर देनी है। ताकि हम अगला प्रोसीजर जो अपना कर सकें। इस तरीके से देखें ये मैंने आगे इसको काट लिया है। आप अपने हिसाब से इसको काट लिएगा। आपको थिक बनाना हो तो आप मोटा काटिएगा, और पतला आपको इस तरीके से बनाना हो तो आप थोड़ा सा पतला काटिएगा। बस इस तरीके से हमने गोल गोल घुमा लेना है, ताकि हम इसका डिज़ाइन बना सकें। फिर एक स्क्यूअर ले लेना है आपने, या टूथपिक ले लेगा। उस तरीके से आपने इसको बना लेना है। जैसे मैं ये घुमा रही हूँ ना, 1 बाय 1 बस ऐसे लाइनें आपने बना लेनी है। बहुत ईजी सा है, बस एक खूबसूरत सा इसका एक लुक आ जाएगा। तो ये सिंपल सा हमने प्रेजेंटेशन कर लेनी है, बहुत ही इजी सी है। या आप छुरी की नोक से भी ये कर सकते हैं। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है, स्क्यूअर नहीं है, तो आप छुरी की नोक से भी इसको कर सकते हैं। बस ये सिंपल सा हमारे पास डिज़ाइन बन जाएगा।
और एंड में जो हमने लास्ट में क्या करना है, हमने जो मैंगो चंक्स बचा कर रखे हुए थे स्टार्टिंग में, वो इसके ऊपर रख देंगे, इसके कॉर्नर्स पे इस तरीके से। जितना भी आप इसको लोड करना चाहें कर सकते हैं, जितने भी चंक्स आप रखने चाहें रख सकते हैं इसके कॉर्नर पे। और ये बहुत ही इंस्टेंट सी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ बन गई है हमारी ज़बरदस्त सी मैंगो डिलाइट। इसको चिल्ड आप सर्व किएगा। ये रेसिपी इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चों बड़ों सबको। आप ये ज़रूर ट्राई किएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक और शेयर किएगा। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।